परिवार में आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के उन वचन को बताएंगे, सुनने के बाद आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव को देखेंगे। यूहन्ना के 8 अध्याय 36 वचन को हम देखते हैं तो बाइबल हमें बताती, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आनंद एक व्यक्ति के अंदर से आता है और वह तब आता है जब कोई व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में लोगों को सच्चा आनंद देने के लिए आए और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर, उन्हें आनंद मिलता है। यदि प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि हम जो इस दुनिया में अंधकार के पापों में और अन्य प्रकार के बंधन में पड़े थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आया। वह हमें बचाने के लिए आया कि हम पापों से बचाए जाएं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, जो बंधुए हैं उनको स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं। यशायाह के 61 अध्याय 1 और 2 वचन में बताया गया है। वह वचन प्रभु यीशु के विषय में भविष्यवाणी की गई थी, जिसे प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचार में भी कहा, जिसे नासरत मेंटी फेटो भी कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि जो बंधुए हैं उनका छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार और प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। लुका के 4 अध्याय 18 वचन। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, प्रशंसा और स्वतंत्रता हमारे लिए शैतान का ये आनंद हमसे चुराने ना पाए। यदि हम स्वतंत्र हैं, हम निराश और हताश नहीं रहेंगे, बल्कि आनंद के साथ ऊंची आवाज में परमेश्वर की आराधना करेंगे। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं और प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, प्रभु हमारे अंदर अपना आनंद भरता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा आनंदित रहने लगते हैं। जिस प्रकार राजा दाऊद कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा दे के मुझे संभाल ले। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, हमें ऐसा सोचना चाहिए। हम इस आनंद को खोने देते हैं जब हम अपने परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को खो देते हैं और प्रभु से दूर होने लगते हैं, तब वह आनंद धीरे धीरे हम खोने लगते हैं। इसलिए प्रभु के साथ प्रतिदिन चलने की आवश्यकता है। प्रभु के साथ हमें प्रतिदिन चलना का एक अनुभव होना चाहिए। रोज परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहिए। जब हम धन्यवादी नहीं होते या आनंद खो देते हैं, जिस प्रकार उन 10 कोढ़ियों में से सभी ठीक हो गए थे, लेकिन एक ही वापस आया और परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए, लेकिन बाकी 9 कहाँ हैं? बहुत बार हम भी परमेश्वर से बहुत आशीष पाकर भी प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। इसी कारण हमारे आनंद से वे आनंद दूर हो जाता है। जब हम छोटी छोटी बातों में या बड़ी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हमें हमेशा जो भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है, हम परमेश्वर का उसके लिए धन्यवादी होना चाहिए। जितना हो सके परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, प्रभु हमसे खुश होता है। वह जानता है मेरा प्रिय पुत्र मुझ पर निर्भर है और वह बड़े बड़े कार्यों को हमारे लाइफ में होने देता है और उसे कोई नहीं रोक सकता जब प्रभु होने देता है। जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, तब यह आनंद खो देते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, किसी मनुष्य के अनुसार या अपने ही अनुसार चलते हैं,
या किसी की बताई हुई शिक्षा के अनुसार चलते हैं या किसी मनुष्य के या अपने ही मन के अनुसार चलते हैं तो कई बार असफलता और निराशा का सामना करते हैं और इस रीति से हमारे उद्धार के आनंद को खो देते हैं। हमारे जीवन में जो भी उद्धार मिलने वाला होता है, जिस आनंद में हम आनंद मनाने वाले होते हैं, उसको खो देते हैं। जिस प्रकार बाइबल कहती है, गिदोन के समय में परमेश्वर के लोगों ने बुरा किया और अपने ही अनुसार चलकर परमेश्वर से दूर हो गए और उनके जीवन में बड़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जब हम दूसरों के साथ तुलना करते हैं तब हम एक आनंद को खो देते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसके प्रति धन्यवादी नहीं होकर हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं तो हमारा आनंद खो जाता है। जिस प्रकार राजा दाऊद ने कहना चाहिए, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमें समय समय पर अपने आप को जांचना चाहिए, क्या हमारे आनंद वह उद्धार का आनंद है या नहीं? क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? कहीं हम अपने बनाए या शैतान के चंगुल में आकर अपने उद्धार का आनंद खो तो नहीं रहे हैं? राजा दाऊद एक बार बहुत उदास था। तब किसी ने उससे परमेश्वर के भवन में आने को कहा। तब उसने बड़े उत्साह के साथ कहता है, मैं खुश हुआ जब उन्होंने कहा, आओ हम यहोवा के घर चले। परमेश्वर के घर जाने से भी हमारे जीवन में उद्धार का आनंद प्राप्त होता है। हम जितना परमेश्वर के आनंद में रहते हैं, अब हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को सेम नहीं रहने देता। बहुत से लोग हैं आज के जीवन में, जिस तरह से मूसा और हारून ने जब पहाड़ पर लाठी मारी और पानी निकलने लगा तो मूसा ने कहा कि देख, मैंने तुम लोगों को पानी दिया था। यहोवा नाराज हो गए थे उस समय। वह उन लोगों से बहुत क्रोधित हुए। जब हम किसी कार्य को करते हैं हमें यह नहीं बताना चाहिए कि देख मैंने ही किया है। हमें ऐसे ऐसे कार्यों के लिए परमेश्वर का ही धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने किया है, जो कुछ किया है परमेश्वर ने किया है। इंसान के हाथों में कुछ नहीं है। जितना हम परमेश्वर पे निर्भर होते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को उसी तरीके से बनाते जाता है, बेस्ट बनाता है। परमेश्वर पे जब निर्भर होंगे, परमेश्वर बेस्ट बनाएगा। वह कभी आपके जीवन को गलत बना ही नहीं सकता। रही बात पृथ्वी की, तो पृथ्वी की तो छोड़िए, स्वर्ग तक आपके जीवन को सेम नहीं रहने देगा। आप कभी नर्क लोक में जा ही नहीं सकते अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं और उसके कहे अनुसार चलते हैं। आमीन।